हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी को अच्छे से रखा होगा और परमेश्वर की बड़ी मैसेज के साथ आज आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है परमेश्वर के दया से, वो मैसेज आप तक पहुँचेगा। आमीन, हालेलुया। और ये मेरे विजन का हिस्सा है। जैसे कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमें अगर विजन नहीं दे रहा और परमेश्वर हमें कोई कार्य नहीं दे रहा तो हम परमेश्वर में नहीं है। तो एक परमेश्वर की विजन है जो आप लोगों तक मैं लेकर आया हूं और खुदावन ने जो मुझे बताया है, और ये मैसेज कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है और ये मैसेज रिलेटेड करता है वर्शिपर को लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आराधना सुनते भी है और परमेश्वर की आराधना करते भी है। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी विषय जानने वाली है, क्योंकि आज के दुनिया में अगर देखो बहुत सारे ऐसे आराधक हैं जो आराधना करते हैं, यानी वर्शिपर्स है जो वर्शिप करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है आज हम उसके दौरान सीखेंगे, जानेंगे। जैसे कि आप कुछ देखो, कुछ आराधना ऐसे है जो कि मैंने खुद सुना है और अपनी लाइफ पर मैंने खुद भी देखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे जैसे कि फेक पास्टर्स आ रहे हैं, जैसे लोग बोलते कि फेक प्रीचर्स आ रहे हैं, उस तरह फेक वर्शिपर्स भी दुनिया पर क्या नहीं आएंगे, वो भी आ रहे हैं। फेक वर्शिप सॉन्ग भी इस दुनिया पर आ रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि ये दुनिया जो है वो शैतान की कवच में है। परमेश्वर ने दुनिया को शैतान को दे दिया है। तो ये विषय को अगर आप नहीं जानोगे, आप आराधना तो सुन रहे होगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि परमेश्वर की ओर से आराधना है या शैतान की ओर से आराधना है, लेकिन आप आराधना को सुन रहे होंगे। जैसे कि ये जगत किसका है? शैतान का है। जगत परमेश्वर का भी है, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसी चीजों को दुनिया पर बनाया हुआ है जिसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, वो आराधना तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि जो आराधना है वो शैतान की ओर से है और कौन सा परमेश्वर की ओर से है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे वर्शिपर आज जो सॉन्ग गा रहे हैं, वो जो सॉन्ग उनका बन रहा है उसके सुर और ताल आप देखोगे वो बॉलीवुड के साथ मिल रहा है, किसी का हॉलीवुड के साथ मिल रहा है, किसी का कोई हिंदी गाने के साथ उसका टाइप ऑलरेडी हुआ है। अभी वो वर्शिपर बोले कि मैं तो वर्शिप कर रहा हूँ, परमेश्वर ये सब चीज़ें नहीं देखता। लेकिन वचन क्या कहता है, मैं आज उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना नए नियम से, यूहन्ना और उसका 4 वचन नंबर 23। उसमें क्या लिखा? परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कहता है जिसमें सच्चे भक्त पिता का आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। कहता है आत्मा और सच्चाई से करेंगे। कौन करेंगे? परमेश्वर के भक्त। परमेश्वर के भक्त यानी उसके बिलीवर भी है, उसके वर्शिपर है। और किस में करेंगे? वो आत्मा से करेंगे। हालेलुया। आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बोलते हैं ट्रूथ वर्शिप करेंगे, ट्रूथ वर्शिप, नॉट फेक वर्शिप, और आत्मा से करेंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग आप देखते हो जो लोग क्या करते हैं, वो गाने को कॉपी करके यानी वर्शिप सॉन्ग को कॉपी करके वो वर्शिप करते हैं। आगे पढ़े क्या लिखा? क्योंकि पिता ने अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। देखो, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, और पिता उनके लिए भूखा रहता है। परमेश्वर उनके लिए भूखा रहता है। किन लोगों के लिए? जो आराधना आके खुद से करे नहीं, परमेश्वर जिनसे आराधना चाहता है, परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ वर्शिप करते हैं। आगे पढ़े उसका अगला आयत। परमेश्वर आत्मा है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। कहता है परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर आत्मिक लोगों की आराधना को ही पसंद करता है। शारीरिक आराधना को परमेश्वर पसंद नहीं करता। यानी एक आराधना जो होता है लोग शरीर से करते हैं, और एक आराधना ऐसा होता है जो लोग आत्मा से करते हैं। और शरीर से आराधना जो किया जाता है वो कॉपी होता है, जो आत्मा से आराधना किया जाता है वो अंतरात्मा से जब निकलता है वो अनेक होता है। हालेलुया। जैसे दाऊद आराधना करता था। दाऊद इज ए वर्शिपर, ऑल्सो ही इज ए प्रॉफिट। हालेलुया। दाऊद एक वर्शिपर है, उसके साथ वो क्या है? उसके साथ वो एक नबी है। आप अगर देखोगे दाऊद दुख के साथ इतने सारे भजन उसने गाए हैं, वो अपनी आत्मा के साथ दाऊद ने भजन को गाया है। अगर कोई आज वर्शिपर है तो वो कंपेयर होता है दाऊद के साथ तो उसके जीवन पर दाऊद की कॉलिंग है। तो हमें देख रहा है दाऊद कैसे गाना गा रहा था। दाऊद कहते परमेश्वर की आराधना कर रहा था। दाऊद जब वो आराधना कर रहा था वो ना तो बॉलीवुड में था, ना तो हॉलीवुड में था, ना तो कोई गाने को कॉपी कर रहा था। वो परमेश्वर को अपनी अंतर आत्मा से वो अपनी आराधना को समर्पित करता था। जैसा उसका दिल और आत्मा कह रहा था उसी हिसाब से वो अपनी आराधना को परमेश्वर
परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता था। आमीन हालेलुया। आपकी आराधना से लोगों को आपको खुश नहीं करना कि आपको अच्छे म्यूजिक डालना है, आपको आराधना ऐसे करना है कि स्वर्ग में खुशी मनाया जाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि आपकी आराधना का एक ही विषय होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे परमेश्वर को ये आराधना मेरा पसंद आना चाहिए। और परमेश्वर जो वर्शिप पसंद करता है वो स्पिरिचुअल वर्शिप, नॉट डेविल वर्शिप। डेविल वर्शिप जो है, जैसे आप देख रहे हो दुनिया में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको सुनने को मिलेगा जो वर्शिप लोग कर रहे हैं, वो किसी मैंने तो ऐसे भी सॉन्ग सुना है जो किसी भजन का सॉन्ग लाके उसको मसीह में डाल दिया गया। मैंने ऐसे वर्शिप सॉन्ग को सुना है जो बॉलीवुड सॉन्ग में है उसको लाके कॉपी कर दिया गया। सेम जीसस का नाम है, जीसस का सॉन्ग है, लेकिन उसकी जो रिदिम है, उसकी जो रिदिम चल रही है वो बॉलीवुड सॉन्ग में चल रहा है, जो कि व्यभिचारी सॉन्ग। आप लोगों को एक विषय सोचना है उस समय, जो आराधक ये काम कर रहे हैं, जो वर्शिप पर ये काम कर रहे हैं और जो बिलीवर उसको सुन रहे हैं, अगर आपको विषय पता लग चुका है कि ये बॉलीवुड का है, ये उसका सेम लग रहा है, क्योंकि आपका आत्मा गाइड कर देगा, आपके शरीर गाइड कर देगा कि ये तो गाना उसका कॉपी किया गया है। इट मीन्स ये आत्मिक सॉन्ग नहीं है, ये एक फिजिकल सॉन्ग है और एक डेविल सॉन्ग है। अभी आपका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी उधर आ रहा है, मतलब कि कचड़े पर है और आप उसको लाके साफ कर दिए, नहीं, ये गाना है। कोई बेविचार कर रहा था, आप उसको लाके साफ नहीं कर दिए, आपने लोगों को गलत मैसेज देना शुरू किया, क्योंकि शरीर से हो गया, जिसके लिए आपकी आत्मा, अगर आत्मा कुछ चीजों को ढूंढता है मेरे प्रियो तो नया होता है, वो पुराना नहीं होता। और आत्मा की चीजें कभी किसी के साथ मैच नहीं हो सकती। आप परमेश्वर ने कहा कि जो तुम मुझे समर्पित करोगे शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और उसका हाथ किसके साथ लगना नहीं चाहिए। आप उसकी बॉलीवुड की सॉन्ग को लाके परमेश्वर में लगाए या किसी और सॉन्ग को आप लाकर जो पहले से बना हुआ है उसको कॉपी करते हुए आप उसको लेकर आए, उसमें हजार लोग उसमें विचार के द्वारा सुने हुए होंगे, एंजॉय किए हुए होंगे, और आप उस वर्शिप सॉन्ग को लेकर आए, तो आप कहाँ के वर्शिपर हो? आप एक डिमोनिक वर्शिपर में जा रहे हो, क्योंकि डिमोनिक चीजों को आप लाके परमेश्वर को समर्पित कर रहे हो। एक शैतानिक चीजों को लाकर आप परमेश्वर को समर्पित कर रहे हो, क्योंकि जगत ही डिमोनिक है। डार्क की चीजें परमेश्वर में नहीं लाना, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? डार्क की चीजों को परमेश्वर में ला रहा है, उसको परमेश्वर में मेहनत नहीं करना। आप ऐसे ऐसे वर्शिप को देखोगे, वर्शिपर जो आगे समय पर थे और रात रात भर मेहनत करते थे और अपने वर्शिप सॉन्ग को लिखते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? किसी की सॉन्ग को सुना, बॉलीवुड सॉन्ग को सुना, उसको कॉपी करते हैं। आप सबसे पहले सोचो कि मैं जो परमेश्वर को समर्पित कर रहा हूं क्या ये सही है? मैं परमेश्वर को एक व्यभिचारी सॉन्ग लाके समर्पित कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने अंदर से मैं एक गाना परमेश्वर के लिए लिख सकूं, अपनी आत्मा से लिख सकूं? यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है, और आप बोलते कि वो अगर आत्मिक सॉन्ग है वो फिर कैसे एक बॉलीवुड सॉन्ग के साथ ताल्लुकात हो गया, किसी मूवी के सॉन्ग के साथ ताल्लुकात कैसे हो गया? अगर आपने अपनी आत्मा से सॉन्ग ढूंढा है, इफ यू से कि मैं आत्मा से अपनी सॉन्ग को ढूंढा हूं, तो आपकी वो सॉन्ग दूसरे किसी के साथ मैच कैसे हो रहा है? पूरा मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा कि जिन लोगों की थोड़े थोड़े मैच हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनकी सॉन्ग पूरा ही बॉलीवुड सॉन्ग के साथ मैच होते हैं, पूरा ही उसका कॉपी होता है, पूरा ही उसका रिदम, पूरा ही उसका म्यूजिक, पूरे ही गाने के लिरिक्स सेम टू सेम होता है, बस गाने की राइटिंग अलग होती है, सुर अलग होता है जस्ट थोड़ा सा, लेकिन पूरा ही बॉलीवुड सॉन्ग वो करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को जब आप कोई भी चीजें समर्पित करोगे वो पूरा अच्छा होना चाहिए और आपके अंदर से होना चाहिए। आमीन, प्रेज गॉड। आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर को अपना बच्चा दूंगा, तो आप अपने बच्चों को ही परमेश्वर को सौंपोगे। आमीन, हालेलुया। ये नहीं कि किसी का दूसरा बच्चा मैंने किडनैप किया, ले आया और मैं परमेश्वर को दे दिया, नहीं। जब परमेश्वर को आप अपने बच्चों को समर्पित करोगे पूरा नया दोगे, हाँ, तो उसी तरह से परमेश्वर को चीजें जो देने वाले वो सोचे पवित्र होना चाहिए। जब आप इस वर्शिप सॉन्ग को लेकर आए और उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करो, कभी सोचा है जो उधर आपके पास वाला होगा, कोई और धर्म जात का होगा, वो जब सॉन्ग को सुनेगा, अरे ये तो क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं है, ये तो हमारे सॉन्ग से कॉपी किया गया है। कौन सा सॉन्ग? वो बेविचार वाला सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? वो बॉलीवुड वाला सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? वो हॉलीवुड वाला सॉन्ग। इस तो हमने सुना है, इसको डॉब किया गया है। कभी सोचा है क्या इफेक्ट गिरेगा परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर के लोग इसको कॉपी कर रहे हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो भजन तक भी कॉपी करते हुए उसमें जीसस को डाल देते तो गाना हो जाता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे मूवी के सॉन्ग ले आए, उसमें यीशु मसीह का नाम ऐड कर दिया सेम। हाँ, जैसे गाना था चाहे तुझको, उसको हिंदी बॉलीवुड गाना है यीशु तुझको करके लोग ऐसे कॉपी कर दिए। तो इमेजिन करो जब आप परमेश्वर को ऐसे चीजें समर्पित करते हो तो कौन सा पवित्र चीजें हैं? नहीं, परमेश्वर को टाइम पास नहीं है। अगर आप उसको आत्मा से नहीं कर सकते हो तो उसको ना करें, क्योंकि परमेश्वर को आराधना जो है वो परमेश्वर ने दूतों को रखा है आराधना करने के लिए,
और दूत, जो दूत होते हैं, जब आप परमेश्वर की वर्शिप करने लग जाते हो, यू आर ऑल्सो लाइक ए एंजल। आप एंजल नहीं हो, लाइक ए एंजल। क्या एंजल आकर बॉलीवुड की गाना सुनकर, चाहे म्यूजिक भी कॉपी करो, कुछ भी कॉपी करके आप ले रहे हो, क्या एंजल आके कॉपी करने नहीं कर रहे? वो स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में परमेश्वर के लिए नए रिदम, नए म्यूजिक, नए सारा कुछ नया बना रहे। वो उस वहां से चीजों को, नरक से चीजों को नहीं उठा रहे। आपको खुद भी पता है कि ये चीजें जो है गलत है, लेकिन फिर भी आप लोग कर रहे हो क्योंकि लोगों को पसंद आएगा। तो आपकी वर्शिप लोगों के लिए, आपकी वर्शिप परमेश्वर के लिए नहीं है। और जब तक आपके मन में थॉट रहेगा मुझे लोगों को इंप्रेस करना है, तो मेरे प्रियो आपकी वर्शिप डिमोनिक में जाएगी, एक स्पिरिचुअल में नहीं जाएगी। क्योंकि आप अगर लोगों को पसंद आने के लिए करते हो तो लोग शरीर में तो लोग जो है वो शरीर में है, तो आपकी वर्शिप सॉन्ग शरीर में गई, वो आत्मा में नहीं गई। लेकिन यहाँ पे कहता है परमेश्वर तुम्हारा आत्मा है, और परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता और पसंद करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। तो आपकी वर्शिप वो जो हो वो किसी के साथ ताल्लुकात ना हो, और आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो वर्शिप हो। आपको आत्मिक गाइडेंस में चलना है, आपको आत्मिक अगुवाई में चलना है। बैठो, रात में घुटने गाड़ो, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करो, अपनी रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ जोड़ो, वो ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअल सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग आज सुन लेते हो आराधना सॉन्ग को, आपको पता होता है तो बॉलीवुड का है, फिर भी आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, आपको इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, उसमें परमेश्वर की तो वर्ड है, लेकिन ऑटोमेटिकली डिमोनिक चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि वो व्यभिचार से वो उसको कॉपी करके लाया है। जहां से वो वहां से कॉपी करके इसको लाया है। इसलिए परमेश्वर में जब आप परमेश्वर को कोई भी चीजें समर्पित करो, आपकी इतनी बुद्धि होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आप कौन से विषय को कॉपी कर रहे हो और कौन सा विषय आपको परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि दाऊद जब वर्शिप कर रहा था तो दाऊद कहीं से कॉपी नहीं कर रहा था। आप कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, और खास करके अलग चीजों को। अगर आप एक वर्शिपर हो, वो आपके टैलेंट है, वो आपकी टैलेंट है, वो आपकी गिफ्ट है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज नॉट ए गिफ्ट ऑफ बॉलीवुड, इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की गिफ्ट है जो आप दिल से निकालोगे। अगर आप अपनी गिफ्ट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपका कॉलिंग कुछ और है। अगर आपकी कॉलिंग सेम लेवल में है तो आपको उसमें मेंटेन होकर रहना होगा। परमेश्वर आपको सॉन्ग देगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, वो भजन, वो गीत आप लोग आराधना में जरूर गा पाओगे, और खुदावन उसमें बहुत इंप्रेस होगा। और जब परमेश्वर इंप्रेस होगा, लोग उसके लिए आप पे ही इंप्रेस हो जाने वाले हैं। लोगों को इंप्रेस आपको नहीं करना, हमेशा आपको ऐसे करना है कि परमेश्वर इसमें इंप्रेस होना है, तो मेरी वर्शिप सॉन्ग भी ऐसा होना है। और आप वर्शिप करोगे, वो बॉलीवुड के साथ ताल्लुकात होगा। आप लेकर आ गए हो, उसमें परमेश्वर को जोड़ दिए हो, परमेश्वर की वर्ड आ रही है, लेकिन गाना जो रिदम है, जो सुर उसका बैठ रहा है, जो रिदम उसका बैठ रहा है, वो जो गाना हम सुन चुके हैं, उस समय पर वो गाना जब उठाए, उससे पहले वो लोग क्या कर उसको सुन के, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है, कोई अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रहा होता है, बेविचारी लोगों को गाना पसंद आ रहा होता है। तो आप कहाँ, कौन सा फ्रेश चीज़ें परमेश्वर को आप लें? आप ऐसे मत करो कि परमेश्वर को झूठा खाना खिलाओ, परमेश्वर को हमेशा फ्रेश खाना खिलाओ। हालेलुया। उसने कहा शुद्ध चीजें मुझे दो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को आप अशुद्ध वस्तुएं नहीं दे सकते हो, तो ये अशुद्ध खाना कैसे दे सकते हो? अशुद्ध वर्शिप सॉन्ग कैसे दे सकते हो? इट इज अ डिमोनिक वर्शिप सॉन्ग, बिकॉज जब ये मनुष्य सॉन्ग को सुन रहा है, उसको वो चीजें पता लग जा रही है कि ये तो उधर से आया है, वो कहाँ से, बॉलीवुड से आ रहा है। बॉलीवुड में क्या होता है, कोई गर्लफ्रेंड को याद करने के लिए गाना सुनता है, कोई बॉयफ्रेंड को गाना याद करने के लिए सुनता है, और हमने उसको यीशु मसीह को जोड़ दिया है। बस इतनी सी डिफरेंट, लोग सुनेगा यीशु मसीह को याद करने के लिए, लेकिन अंदर फीलिंग्स और इनडायरेक्टली डिमोन उस वर्शिप सॉन्ग में अंदर आ रहा है। आपके अंदर अगर बुद्धि होगी, ज्ञान होगी, तो आपको जानना है कि मुझे परमेश्वर को किस तरह से सॉन्ग समर्पित करना है। दाऊद क्या करता था? क्या मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए एक मेहनत करते हुए नया वर्शिप सॉन्ग ले आऊं, चाहे किसी कॉपी हो या ना हो? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए एक नया सॉन्ग या नया वर्शिप कर सकूं? क्या मेरे अंदर उतनी दिल नहीं है कि मैं परमेश्वर को नया आराधना कर सकूं? दाऊद हर एक दिन नया आराधना करता था। क्या आज आप नहीं कर सकते हो? लेकिन आपको अपनी लाइफ को उस तरह से स्पिरिचुअल में लाना होगा, तभी आप बन सकते हो। जैसे कि आज देखो, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं जो अपने जीवन में डर के कारण जीते हैं, उनकी लाइफ स्पिरिचुअल में नहीं होती, उनकी जिंदगी एक आत्मिक जीवन में नहीं जाती, और इसीलिए उनके लाइफ में क्या रहता है? प्रॉब्लम्स रहता है, दुख रहता है, क्लेश रहता है।
वो परमेश्वर में तो आते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट सर्च रहता है हम कैसे दान दसवंत लेंगे, हम कैसे पैसा लेंगे। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो 1000 संस्थाओं के साथ जुड़ना शुरू कर देते। किस कारण के लिए? पैसों के लिए। तो इसका मतलब वो परमेश्वर में नहीं आए हैं, उनको परमेश्वर को खुश नहीं करना, वो परमेश्वर के लिए नहीं आए, वो पैसों के लिए आए। इस तरह से आपकी वर्शिप सॉन्ग भी सेम है। क्या आप लोगों को खुश करना चाहते हो, पैसा अर्न करना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर को इंप्रेस करना नहीं चाहते हो। दुनिया आज ऐसे हो रहा है। लेकिन उसने कहा जो आत्मा से करता है, चाहे मिनिस्ट्री करो, चाहे आप सेवकाई करो, लेकिन वो आत्मा से आपकी सेवकाई होना चाहिए। अगर आप चाहे पास्टर हो या वचन को प्रचार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अगर आपकी ताल्लुका संस्थाओं के साथ हो रहा है, आप परमेश्वर के लिए नहीं भाग रहे हो, आप इधर पैसों के लिए भाग रहे हो, आप उधर पैसों के लिए भाग रहे हो, इसका मतलब है कि आप पैसों के लिए परमेश्वर में आए हो, आप परमेश्वर में आत्मा के लिए नहीं है। और जो व्यक्ति आत्मा के लिए आता है उसको ये पता है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। मैं हालेलुया। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं कोई संस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे आप पे ही सब चीजें वो दे रहा है और आगे भी वो देगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को पसंद करता है। आमीन। परमेश्वर आत्मिक लोगों को क्या करता है, लाइक करता है और बहुत पसंद करता है। और दाऊद एक आत्मिक था, तो परमेश्वर ने उसे पसंद किया, परमेश्वर से राजा बनाया। हालेलुया। इसीलिए जब आप कोई भी चीजें परमेश्वर के लिए करो तो आत्मा में होना चाहिए। चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपकी वर्शिप मिनिस्ट्री हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो हमेशा आत्मिक रूप में होना चाहिए। उसमें कोई शारीरिक भाव नहीं दिखना चाहिए। आज लोग बड़े बड़े पास्टर्स जब बोलते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, हमें परमेश्वर प्यार करता है, वो वचन ऐसे करे, वो वचन ऐसे करे, और जाकर उनकी टाइप जो होती है वो संस्थाओं के साथ होती है, वो अपने आप को बेच चुके होते हैं, वो पैसों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपकी ताल्लुकात परमेश्वर में है ही नहीं, आपकी आत्मिक लाइफ परमेश्वर में है ही नहीं। अगर आत्मिक में होता, आप हमेशा अपने परमेश्वर के पास घुटने को गाड़े होते, आप हमेशा परमेश्वर के बारे में सोचते कि परमेश्वर के लिए मुझे क्या करना है, परमेश्वर के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं आज कैसे परमेश्वर में बढ़ूं। आप हमेशा डरते परमेश्वर से कि मैं पाप को ना करूं, गलतियों को ना करूं। लेकिन लोग आज मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बोलते कि प्रोफेट जी मेरे बारे में भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ, ये चीज़ें बताओ, लेकिन उनकी लाइफ जो होती है वो आत्मिक में नहीं होती, तो परमेश्वर उसके स्पीक नहीं कर पाता। जब कोई आता है उनके लिए प्रोफेसी कर देता है, उनको खुश लग जाता है, अरे मेरे लाइफ बारे में वो ये बोला, मेरे बारे में वो बोला। अरे ऐसे पाखंडी तो 1000 मिलेंगे दुनिया में, लेकिन परमेश्वर के लोग आपको कम मिलेंगे। और जब परमेश्वर में आपको बनाकर रखेगा, जब आपके अंदर करेक्शन आएगी, जब आप परमेश्वर में सही तरह से चलोगे, तो आपकी जीवन ऑटोमेटिकली आप वर्शिप कर पाओगे, ऑटोमेटिकली अपनी मिनिस्ट्री को चला पाओगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको सब चीजें प्रोवाइड कराएगा। लेकिन आप अगर शरीर से चलोगे, अगर फिजिकल बॉडी से आप अगर चलोगे, तो आपकी लाइफ में हजारों रुकावटें, हजारों प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा और आप अपने शरीर से हमेशा लड़ते रहोगे। हाँ, इसलिए जब आप परमेश्वर की कोई भी सेवा में आओ, चाहे वर्शिप में आओ, चाहे कोई भी काम में आओ, इट मीन्स जानो कि ये मुझे स्पिरिचुअल रीति से करना है। मुझे इसमें ना तो कुछ बेनिफिट देखना है, मुझे ना तो इसमें कुछ पाना है, मुझे स्पिरिचुअल रीति से परमेश्वर की सेवा को करना है। चाहे कोई भी कैटेगरी के काम क्यों ना हो, चाहे कोई भी विषय की बात क्यों ना हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उसे अच्छे से करूं, तो इतना डिसीजन लो कि मुझे स्पिरिचुअल रीति से परमेश्वर के इस वर्क को करना है। आमीन। और अगर आप उसके लिए भाग रहे हो, उसमें आप बेनिफिट देख रहे हो। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं प्रोफेट जी ये करो, प्रोफेट जी वो करो, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा और मैं आत्मिक रीति से बढ़ने वाला एक व्यक्ति हूं और मैं आत्मा को फोकस करता हूं और आत्मिक एडवाइस से मैं चलता हूं और आत्मा जैसे मुझे गाइड करेगा मुझे वैसे चलना है, ना कि मेरा शरीर मुझे गाइड करेगा मुझे वैसे चलना है, मेरे लोग मुझे गाइड करेंगे मुझे वैसे चलना है। जिससे मुझे स्पिरिट गाइड करेगा, मुझे उस कदर अपने आप को बनाना है और मुझे उस कदर अपने आप को चलाना है और उसमें मुझे आशीष देखने को मिलेगा। मैं शरीर पर नहीं बनूंगा, वरन मैं आत्मा पर बनूंगा, और जब मैं आत्मा पर बनूंगा मेरी ताल्लुकात परमेश्वर के साथ होगा। और मैं अगर लालच करूंगा, मुझे आज पैसा चाहिए, कल पैसा चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, परमेश्वर का काम करो मुझे पैसा चाहिए, परमेश्वर का ये करो मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी लाइफ हमेशा पैसों में ही चलेगी। आप परमेश्वर के लिए नहीं आए हो, आप पैसों के लिए आए हो। धीरे धीरे करके आप संस्थाओं के साथ मिल जाओगे, धीरे धीरे करके आप उधर उसके साथ मिल जाओगे। आपकी लाइफ परमेश्वर में होने के बाद हमेशा दान दसवंत में चलता रहेगा, लोगों से मांगते रहोगे, लेकिन परमेश्वर में हो तो खुदा स्टेबल रखेगा आपको और आपको ऊंचा लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आज की मैसेज आपके लिए फल लाएगा। जैसे कि मैंने कहा, इस तरह की मैसेज रेगुलरली आएगी आपके पास, आपके लाइफ को न्यू करने के लिए, क्योंकि गॉड की विजन वाली मैसेज है। जितने भी सारे आप मैसेज सुनोगे वो सारे परमेश्वर की विजन वाले रहेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको
चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। और ये मैसेज मैं इसीलिए दे रहा हूं कि आप इसीलिए ना नहीं कि आपको ताना लगाया जा रहा है, इसीलिए कि आप उस गलतियों को रिपेंट करो और